नमस्कार। कॉग्निसेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। हम लोग लास्ट क्लास में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के एमसीक्यूज जो है ये हम लोग सॉल्व कर रहे थे। किसका एमसीक्यूज था? वर्मा प्रेस का। तो वर्मा प्रेस का जो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के एमसीक्यूज है उसको हमने लास्ट वीडियो में 1 to 37 डिटेल में बता दिया था। आज हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 38 से लास्ट 61 तक कंप्लीट करना है। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 जो है ये क्या है। अगर आप देखो, फॉर ए बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। अगर मान लिया कि एक बॉडी जो है इस तरह से एक सर्कल के सर्कमफेरेंस में मूव कर रहा है इसमें, ठीक है, विथ कांस्टेंट स्पीड। कैसे मूव कर रहा है? तो कांस्टेंट स्पीड के साथ उसकी स्पीड जो है वह कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। तो उस सिचुएशन में है ना, इज कांस्टेंट, कौन सा ऐसा यहाँ पे क्वांटिटी है जो कांस्टेंट होगा? तो पहला अगर आप देखें वेलोसिटी है, राइट। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है लेकिन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ईच एंड एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रहा है। और वेलोसिटी क्या ऐसा क्वांटिटी है? तो वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो तब भी वेलोसिटी चेंज समझा जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो तब भी समझा जाएगा, दोनों चेंज होगा तो चेंज होना ही है। तो यहां पर कांस्टेंट पूछा है कि इसमें से कौन सा क्वांटिटी जो है कांस्टेंट होगा अगर एक बॉडी जो है इस तरह से किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी चेंज कर रहा है। अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो फोर्स F इज इक्वल टू क्या हो गया? मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पर एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ये भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो चूंकि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, चूंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन चेंज होगा, एक्सेलरेशन चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा। तो फोर्स भी जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक उसी तरह से एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पर हम लोग देखें काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अगर यहां पर भी जो है उसको हम लोग स्पीड लेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड ही सिर्फ होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया था, फॉर ए बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है उसके सर्कमफेरेंस पे एक बॉडी जो है कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट इज रिमेन फिक्स्ड। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 38। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। यहां पे देखिए क्या क्वेश्चन है। तो फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स ऑफ 36 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ 6 kg। यहां पे देखो फोर्स का वैल्यू मालूम है 36 न्यूटन, एक बॉडी है उसका मास दिया हुआ है 6 kg, और निकालना क्या है? एक्सेलरेशन निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहां पे देखिए फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स बाय मास। तो यहां पर देखो फोर्स जो है वो आपका 36 है, मास कितना है? 6 है। तो ये हो गया 6 छक 36, यानी कि ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है हम लोगों को ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आएंगे। क्या है? ए फोर्स ऑफ 30 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 kg, मास दिया हुआ है, फॉर 2 सेकेंड्स। ये 2 सेकेंड के लिए 5 kg के ऑब्जेक्ट में 30 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, तो हम लोगों को एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है ये फाइंड आउट करना है। तो आप यहां पे देखिए फोर्स मालूम है और मास मालूम है,
तो यहां पर ये जो 2 सेकेंड है इसका कोई खास मतलब नहीं रह जाता है। यहां पर सिंपल फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालना है तो फोर्स और मास दोनों दिया गया है, जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन भी इसी तरह का था। तो यहां पर फोर्स हो गया 30 और मास है 5, तो यहां पर हो जाएगा 5 6 30, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि यहां पर आंसर जो है इसका गलत है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, अगर जो डिस्प्लेसमेंट है एस वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम है, तो उस सिचुएशन में अगर हम लोग देखें तो एस बाई टी स्क्वायर है ना इज इक्वल टू ए कांस्टेंट होगा। अब ये जो कांस्टेंट है वो एक्चुअल में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर बोला क्या जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। आप यहां पर इस फार्मूला को ध्यान देंगे, फॉर्मूला जो है अगर हम लोग लेते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर इनिशियल वेलोसिटी जो है आपका 0 है तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टी स्क्वायर है ना। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एस बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जो है वो तो सिर्फ नंबर है, कांस्टेंट होगा, इज इक्वल टू ए हो गया। तो यहां पर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 41 जो है ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ये फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां पर ठीक है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के जगह में यहाँ पे आंसर वेलोसिटी दिया गया है, लेकिन यहां पर होना चाहिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का बी होगा अगर हम लोग वेलोसिटी को रिप्लेस कर दें किसके साथ, एक्सेलरेशन के साथ। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। टू बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विथ स्पीड v। अगर दो बॉडी है मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट जो है ठीक है जस्ट अपोजिट इन डायरेक्शन जो है मूव कर रहा है विथ स्पीड v। इसका भी स्पीड v है और इसका भी स्पीड v है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिलेटिव वेलोसिटी। तो हम सब क्या जानते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी a विथ रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b होता है, लेकिन डायरेक्शन चूंकि अपोजिट है तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए यहां पर क्या हो जाएगा, एक को प्लस में लेंगे तो दूसरे को माइनस में। यस सिंपल, अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम लोग पॉजिटिव लेते हैं है ना, और सेम डायरेक्शन के लिए भी ए माइनस भी भी लेते हैं। तो यहां पर देखिए ये आपका भी है ना, माइनस अगर कर रहे हैं तो दूसरे को माइनस भी लेंगे, तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो गया और भी प्लस भी कितना हो जाएगा, 2v हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि क्या है 2v है। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 42। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। ये क्या है, न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। यहां पर जो न्यूमेरिकल रेशियो है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को समझिए। डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ ऑन विच ए बॉडी ट्रेवल, जिस पाथ पे बॉडी एक्चुअली ट्रेवल कर रहा है दैट इज डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। जैसे सपोज करिए ये आपका रांची है, रांची से अगर कोई पटना जा रहा है, बहुत सारे रास्ते हैं, बाय रोड जा सकता है, बाय ट्रेन जा सकता है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, डिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह क्या होगा, तो दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अभी ये आप देख रहे हो कि डिस्टेंस जो है वह हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा,
या फिर अगर स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगा तो दोनों का वैल्यू जो है वह क्या होगा, सेम होगा। लेकिन किसी भी हाल में ये जो हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट है इसकी वैल्यू डिस्टेंस से बड़ी नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा होगा तो क्या होगा कि अगर स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगा तो दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो ऊपर में डिस्प्लेसमेंट है जिसका वैल्यू जो है हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, डिस्टेंस का वैल्यू बड़ा होगा। तो अगर बड़ी संख्या से अगर छोटी संख्या को भाग देंगे तो उसका वैल्यू जो है वह हमेशा क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, यानी कि 1 से कम होगा। एक सिचुएशन ऐसा होगा कि अगर स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगा तब दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो उस सिचुएशन में हम लोग देखें कि उसका जो वैल्यू है वो 1 आएगा। तो या तो रेशियो 1 आ सकता है या लेस देन 1 आएगा। तो यहां पे देखिए इक्वल टू 1 और लेस देन 1 जो हम लोगों को ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्वल टू 1 और लेस देन 1। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री फॉल में है, हाउ डज इट्स वेलोसिटी चेंज विथ टाइम, तो उसकी जो वेलोसिटी है वह किस तरह से चेंज करेगी। तो एक्चुअल में हम लोग क्या जानते हैं, एक सिंपल एक रिलेशन जब पढ़े हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है उसके लिए हम लोगों का ये फॉर्मूला है। अगर वो फ्रीली फॉल हो रहा है मतलब a जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, g के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस gt हो जाएगा। अब यहां पे देखिए पूछा है इफ एन ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉल हो रहा है, हाउ डज इट्स वेलोसिटी चेंज विथ टाइम, तो इसका जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ जो है वह कैसे चेंज करेगा। तो टाइम अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी भी जो है नेचुरली क्या होगा, बढ़ेगा। स्मॉल जी जो है यहाँ पर यूनिफॉर्म होगा, उसकी वैल्यू जो है हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। तो टाइम के साथ चूंकि वेलोसिटी भी बढ़ रहा है तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ये हम लोगों का गलत है। ये आपका इस केस में अगर हम लोग देखें तो आंसर क्या दे दिया है, इट इंक्रीजेस विथ टाइम स्क्वायर्ड, ये नहीं होगा, इट इंक्रीजेस लीनियरली विथ टाइम। यहां पर क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा इंक्रीजेस लीनियरली विथ टाइम, ठीक है। तो ये आंसर जो है हम लोगों का गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 में ध्यान देंगे, इसका आंसर इट इंक्रीजेस लीनियरली विथ टाइम होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मास एज डिस्क्राइब बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये तो बच्चों वाला सवाल है एक्चुअल में। फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आपने 9-10 से पढ़ना चालू कर दिया था, न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम लोग फोर्स को मेजर करते हैं और फोर्स को मेजर करने के लिए जो फॉर्मूला आता है दैट इज F इज इक्वल टू ma। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपका 46। When a force is applied on an object, अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई करते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में हम लोग जो है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर हम लोग जो है एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के डायरेक्शन 6 हम लोग देख रहे थे। When a force is applied to an object, अगर ये हम लोगों का एक ऑब्जेक्ट है और इस पर जो है हम लोग एक फोर्स जो है अप्लाई कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में ये मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में जो है हम लोग फोर्स लगाते हैं। व्हाट हैपेंस टू इट्स एक्सेलरेशन, तो ऑब्वियसली इसका एक्सेलरेशन जो है, ठीक है, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहां पर देखिए एक्सेलरेशन के बारे में यहां पे लिख रहा है कि एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू फोर्स बाय मास है, तो फोर्स और मास पे जो है वो डिपेंड करेगा, ऐसा यहां पे लिख रहा है। लेकिन व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट में अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के ही डायरेक्शन में, तो व्हाट हैपेंस टू इट्स एक्सेलरेशन, तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहां पर देखिए फोर्स और मास पे तो डिपेंड करेगा ही, है ना। एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का वैल्यू है, उसको जब आप निकालेंगे तो फोर्स और मास का
वैल्यू पे डिपेंड करेगा। लेकिन एक ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगा दोगे तो नेचुरली उसकी एक्सेलरेशन जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन निकालने के वक्त जो है हम लोग ये कर सकते हैं कि फोर्स और मास पे डिपेंड करता है, वो जो फॉर्मूला है उस पर ये लिख दिया। लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे देखिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। द इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वैलिड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इक्वेशन। तो जो भी इक्वेशंस ऑफ मोशंस हम लोग निकालते हैं तो फॉर्मूले फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वो सारे के सारे जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए होता है, राइट। तो यहां पर देखिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी एट द मोमेंट ऑफ रिलीज। तो यहां पर देखिए अगर एक ऑब्जेक्ट को हम लोग सर्टेन हाइट से जो है अगर क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, सर्टेन हाइट से जो है इस तरह से हम लोग एक ऑब्जेक्ट को फॉल कर रहे हैं, है ना। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी एट द मोमेंट ऑफ रिलीज। तो इनिशियल वेलोसिटी यहां पर हम लोग लेते हैं 0। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 0। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। What is the acceleration of an object moving downward at a constant speed? अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर वो डाउनवर्ड जो है, ठीक है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड जब आएगा तो वो इस तरह से स्ट्रेट में आएगा, तो वहां पर जो उसकी स्पीड होगी वही उसकी वेलोसिटी भी होगी। और चूंकि यहां पर देखो कांस्टेंट स्पीड है तो जो चेंज इन वेलोसिटी है, जो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, उसी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। Which of the following equations of motion is used to calculate final velocity, है ना। यहाँ पे देखिए फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो यहाँ पर कि कौन सा इक्वेशन जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो ये जो फाइनल वेलोसिटी है उसके लिए हम लोग लिखते हैं v, इनिशियल वेलोसिटी के लिए u, एक्सेलरेशन के लिए a, टाइम के लिए t। तो जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, तो आप देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो क्वेश्चन नंबर जो 50 है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन ऑन पोजीशन टाइम ग्राफ एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस। अगर हम लोग एक ग्राफ लेते हैं, किसके बीच में ग्राफ है, तो पोजीशन और टाइम के बीच में। अगर मान लिया जाए कि टाइम जब t1 है तो उसका पोजीशन जो है x1 पे है, जब टाइम t2 है तो उस समय उसका पोजीशन जो है कहां पर है, x2 पर है। तो यहां पर ये जो हम लोगों का स्लोप है यानी कि जो टेन थीटा है ये किसका वैल्यू देता है, तो यहां पर देखिए टेन थीटा जो है यानी कि जो स्लोप है ये हम लोगों को देगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, है ना। तो यहां पर टेन थीटा जो है वो वेलोसिटी के बराबर होगा, और यहां से यहां x2 यहां तक x1, ये हो जाएगा x2 माइनस x1। तो यहां पर वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, ठीक है। तो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन ऑन पोजीशन टाइम ग्राफ एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ इलेप्स्ड टाइम देन इट्स। यहां पर देखिए एक टर्म जो है आया है इलेप्स्ड। इलेप्स्ड मीन्स होता है बीता हुआ, है ना।
तो यहां पर इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी वेरीज, जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेरी कर रहा है स्क्वायर ऑफ द जो आपका इलेप्स्ड टाइम है ना, तो इलेप्स्ड टाइम्स मींस बीता हुआ, देन इट्स, तो यहां पर देखिए एक्सेलरेशन जो है, ठीक है, ये हम लोगों का कांस्टेंट हो जाएगा। इसके बारे में जो हम लोग चर्चा किए थे वही एक्चुअल में आ रहा है। s इज इक्वल टू, यहां पे देखिए ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। अगर इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले लो तो s इज इक्वल टू आ जाएगा आपका हाफ at स्क्वायर। तो यहां पे देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्क्वायर ऑफ इलेप्स टाइम, यानी कि s जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें, है ना, कि जो एक्सेलरेशन होगा यहां पर हाफ तो कांस्टेंट है ही, एक्सेलरेशन जो है ये हम लोगों का क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हटाएंगे तो s इज इक्वल टू यहां पर a इंटू टी स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू s बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, और वो हाफ जो है वो हम लोगों का आता है यहां पर इस फार्मूला में ऑब्टेन करने के ड्यूरेशन में। तो यहां पर एक्सेलरेशन जो है, ठीक है, वो हम लोगों का क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 जो है ये क्या है, इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन ऑफ मोशन इज फिक्स्ड, जो डायरेक्शन होता है मोशन का वो फिक्स्ड होता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूअसली, है ना, एक्सेलरेशन इज 0, नन ऑफ दिस। तो एक्चुअल में एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और अगर एक ऑब्जेक्ट जो है अगर मूव कर रहा है इस तरह से सर्कुलर पाथ पे, तो चूंकि अगर कांस्टेंट स्पीड से भी मूव करे तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब उसका वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है, और जब भी वेलोसिटी चेंज होगा कहने का मतलब है कि वहां पर एक एक्सेलरेशन जो है वह हम लोगों का डेवलप होता है। तो यहां पर एक्सेलरेशन बोल रहा है कि 0 होगा, वो तो नहीं हो सकता है क्योंकि वेलोसिटी जो है वह लगातार क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है ना, वेलोसिटी सेम है नहीं। अब यहां पे देखिए ईच एंड एवरी पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 53 का ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज कर रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ईच एंड एवरी पॉइंट पर। नेक्स्ट वन है द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जब कभी भी स्लोप की अगर बात होती है तो हमेशा जो है ये ध्यान रखेंगे, अगर इस तरह से इधर पे हम लोग वेलोसिटी को रख रहे हैं, इधर टाइम को रख रहे हैं, ऐसे गया, शुरुआत वाली वेलोसिटी जो है मान लो u है, ये फाइनल वेलोसिटी जो है इसको आप मान लेते हो v है, तो यहां पर चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा v माइनस यू, है ना। यहाँ पे चेंज इन टाइम जो है वो आपका, अगर ये t2 है ये t1 है तो t2 माइनस t1 ले सकते हैं। तो ये जो स्लोप है किसका वैल्यू देगा, वेलोसिटी बाई टाइम का, और वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एक्सेलरेशन। तो द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व जो है गिव्स एक्सेलरेशन, वो किसका वैल्यू देगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली। एक ऑब्जेक्ट जो है इसको हमने 20 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 2 सेकेंड। तो फर्स्ट 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस जो है वह ट्रेवल करेगा, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 55 में। तो यहां पर देखो g का वैल्यू जो है लेना है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो प्रोजेक्ट किया गया है वर्टिकली, है ना, अपवर्ड। तो जो फॉर्मूला है ये हम लोग लेते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, इन जनरल। लेकिन जब यहां पर वर्टिकली जो है उसको फेंका जा रहा है, मतलब अगेंस्ट द 55 में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली। एक बॉल जो है उसको वर्टिकली जो है हम लोग कितनी वेलोसिटी से
तो यहां पर देखिए ये है आपका 20 मीटर पर सेकेंड से जो है हम लोग वर्टिकली उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 2 सेकेंड। तो फर्स्ट 2 सेकेंड में यानी कि टाइम मालूम है 2 सेकेंड, और यहां पर स्मॉल जी का वैल्यू बोल रहा है कि आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, है ना, यहां पर हम लोगों को डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। तो यहां पे देखो इन जनरल फार्मूला एस इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, लेकिन चूंकि यहां पर अगेंस्ट द ग्रेविटी कोई अगर बॉडी जो है फ्रीली फॉल हो रहा है तो उस सिचुएशन में हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन चूंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंका जा रहा है, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, इसीलिए यहां पर हम लोगों को क्या करना है कि आपको नेगेटिव साइन यूज करना है ना। तो ये वाला हो जाएगा यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आप जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंक रहे हो, है ना। फ्रीली फॉल के लिए ये फॉर्मूला, अगेंस्ट द ग्रेविटी के लिए यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। तो अब यहां पे देखिए u का वैल्यू कितना है 20, टाइम दिया गया है 2 सेकेंड, तो 2 माइनस 1/2 इंटू जी का वैल्यू लेना है 10 इंटू टी स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, ठीक है। तो 2 दूनी 4 हो गया, यहां पर हो गया 20 दूनी 40 माइनस 10 दूनी 20, तो आ जाएगा आपका 20 मीटर। तो यहां पर अगर हम लोग देखें ऑप्शन में, क्वेश्चन नंबर 55 में ऑप्शन नंबर ए जो है ये हम लोगों का 20 मीटर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आ गया 56। क्वेश्चन नंबर 56। तो यहां पर अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 56 जो है ये क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 56 बोलता है इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वह कितनी है, जीरो, देन व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के बारे में जो है, ठीक है, आपको क्या जानकारी मिलती है। तो यहां पे देखो इट इज नेगेटिव, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं। इट मस्ट बी जीरो, ये भी नहीं होगा। इट कैन नॉट बी जीरो, ये भी नहीं है। इट मे और मे नॉट बी जीरो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे होगा ऑप्शन नंबर डी? तो यहां पर देखो अगर हम लोग कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से ट्रेवल कर रहा है ना, इस तरह से ट्राइंगुलर पाथ है, ए से चलना शुरू किया, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से फिर वापस आया। तो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से फिर वापस ए आया। तो यहां पे अगर आप देखो तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, लेकिन ये तो डिस्टेंस कवर कर रहा है। डिस्टेंस हो जाएगा इसका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि ये आपका जीरो यहां पर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट जो है, एक ऐसा केस भी हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रेवल ही नहीं किया है ना, रेस्ट में है, तो उस परिस्थिति में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो इट मे और मे नॉट बी जीरो। जीरो कब होगा, तो जब वो रेस्ट में होगा, लेकिन अगर रेस्ट में नहीं है तो उस सिचुएशन में जीरो नहीं होगा। तो मे और मे नॉट बी जीरो जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। टू कार्स ए एंड बी आर मूविंग विथ वेलोसिटीज ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर and 60 km per hour. What is the relative velocity of car A with respect to B if both are moving along the same straight line in the same direction? तो हमेशा याद रखिए, ठीक है, कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वह सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो उस सिचुएशन में रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो हम लोग किस तरह से निकालते हैं। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू, सिंपल है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अगर सेम डायरेक्शन में रहे तो उस सिचुएशन में हम लोगों का ये फॉर्मूला होता है ना। तो यहां पर देखिए बोल रहा है मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, अपोजिट डायरेक्शन में भी ए प्लस बी भी हो जाएगा, है ना। तो यहां पर सेम डायरेक्शन में इसीलिए भी ए जो है वो हो गया 100 माइनस भी भी कितना है 60, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 40 किलोमीटर में दिया गया है, किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे देखिए 40 किलोमीटर पर आवर जो है हम लोगों को ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58. A force of 5 Newton acts on a body of mass 1 kg. The acceleration of the body is. तो आप जान रहे हो कि acceleration A is equal to force by mass हो जाएगा. F is equal to m है तो A is equal to F by m. अब फोर्स जो है ये हम लोगों का 5 है, मास है 1, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहां पे देखिए ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59. ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. एक बॉडी जो है स्टार्ट कर रहा है कहां से? रेस्ट से. जब रेस्ट से स्टार्ट हो यानी कि आपको क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी को जो है आपको ले लेना है 0. ठीक है. एंड ट्रेवल्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑन ए स्ट्रेट. क्वेश्चन नंबर, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. तो हमने कहा कि अगर रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है यानी कि u का वैल्यू जो है आप 0 ले लो. एंड ट्रेवल्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन. वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में. इफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर मेकिंग ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 32 मीटर इज 8 मीटर पर सेकेंड. तो वेलोसिटी कह रहा है कि 8 मीटर पर सेकेंड है और डिस्प्लेसमेंट एज का वैल्यू दिया गया है 32 मीटर. तो आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है ये फाइंड आउट करना है. तो आप यहाँ पे देखो u की वैल्यू 0, v का वैल्यू मालूम है 8 मीटर पर सेकेंड, s 32 मीटर, a का वैल्यू निकालना है. तो हम लोग जो है यहाँ पर जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वह फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. v का वैल्यू 8 है तो 8 स्क्वायर कर दें. u का वैल्यू 0 है प्लस 2 इंटू a इंटू एस हो गया 32. तो यहां पर अगर आप देखो ये 8 इंटू 8 जो है वो आपका 64 हो गया. यहां पर इज इक्वल टू है ना, ये 32 इंटू 2 ये हो जाएगा 64 इंटू a है ना. तो अगर जो है आप इन दोनों को कैंसल आउट करो तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है हम लोगों का आंसर हो जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर ए जो है ये था हम लोगों का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहां पे देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 60. ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. एक बॉडी जो है रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लो. एंड ट्रेवल्स फॉर 1 second with uniform acceleration 2 meter per second square. If the displacement made by it is 16 meter, the time of travel t is. यहां पर ये आपका 1 नहीं है, ये आपका t है. ठीक है. तो ये बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. एक बॉडी जो है वो स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से है ना, यानी कि u का वैल्यू जो है वह हो गया हम लोगों का 0. एक्सेलरेशन मालूम है, यहां पे देख रहे हो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एस का वैल्यू जो है यानी कि डिस्प्लेसमेंट है 16 मीटर. तो टाइम का वैल्यू जो है ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है. तो टाइम का वैल्यू जो है वह किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे ये हम लोगों को. तो यहां पर जो फार्मूला हम लोगों को इस्तेमाल करना है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए वो सिंपल कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा? तो यहां पे देखिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. अब यहां पे देख रहे हो s का वैल्यू जो है 16 है, u का वैल्यू 0 है इंटू t प्लस हाफ इंटू a का वैल्यू जो है 2 है इंटू हो जाएगा हम लोगों का t स्क्वायर. तो यहाँ पे 2 2 कैंसल आउट हो गया, ये तो आपका 0 हो गया. तो इस तरह से अगर आप देखो तो t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 16, यानी कि t इज इक्वल टू अंडर रूट 16 यानी कि आंसर हो जाएगा 4 सेकेंड. तो यहां पर अगर हम लोग ऑप्शन की ओर जाएं तो पहला जो ऑप्शन था वही था हम लोगों का 4 सेकेंड. तो क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 सेकेंड. आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61. ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. अगर एक बॉडी जो है स्टार्ट कर रहा है कहां से? रेस्ट से.
क्लियरली अगर हम लोग यहां पर देखें, रेस से स्टार्ट कर रहा है मतलब u का वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे 0। इफ इट ट्रेवल्स विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स है, तो डिस्प्लेसमेंट s का वैल्यू जो है ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो सिंपल अगर आप देखो तो s इज इक्वल टू यहां पर ut प्लस हाफ at स्क्वायर की जो रिलेशन है वही हम लोगों को यहां पर इस्तेमाल करना है। तो सिंपल s इज इक्वल टू u का वैल्यू जो है 1 सेकेंड 0 है, तो 0 इंटू टी, हालांकि यहाँ पे 3 है तो आप 3 ले सकते हो लेकिन रिजल्ट तो 0 ही आना है। यहां हो गया हाफ इंटू a का वैल्यू है 2 इंटू 3 स्क्वायर हम लोग यहां पर कर सकते हैं, 2 2 कैंसल आउट हो गया। यहां पे देखो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया प्लस यहां पे देखिए 9 हो गया। इस तरह से s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 मीटर। तो यहां पे देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर होगा 9 मीटर। तो ये था हम लोगों का जो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है, इसके सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वर्मा प्रेस में उसके करेक्ट आंसर। तो एक नए चैप्टर के साथ हम लोग जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।